सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पढ़ेंगे। हमारा पाठ है सप्तम पाठ एक वल्यम। तो आपको पहले इसके बारे में बता दें कि एक वल्यम का मतलब क्या होता है। एकता का बल है ना, सभी को साथ में रहना, तो उसकी क्या शक्ति होती है। एकता का बल के बारे में बता रहा है एक पाठ के माध्यम से, एक कथा के माध्यम से। तो इस पाठ में क्या है, एकता के बल का वर्णन किया है। इसमें शक्ति संघ में एकता ही रहती है, बिना एकता के महान कार्य नहीं किया जा सकता, इसके बारे में बताया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पाठ। कस्मिन् वने निम्न वृक्षे एकम चटकायुगलम प्रवसति। इसमें किसी गांव में किसी जंगल में एक नीम के पेड़ पर एक चटका युगल का जोड़ा रहता था। चटका में चिड़ियों का जोड़ा रहता था। समय चटका अंडानी ददंती युगलम अति प्रसन्ना आसीत। समय आने पर माता चटका ने क्या दिए, अंडे दिए। दोनों बहुत ही क्या थे, प्रसन्न थे। एकस्मिन् दिने आपत् पीड़िता एक मदत्मा गजा तत्र आगता। एक दिन धूप से पीड़ित एक मतवाला हाथी वहाँ आया। मदेन स तस्य वृक्षा तम शाखां नासितवान् यशस शाखायां चटकाया अंडानी आसन। मंद के कारण उसने उस पेड़ की सभी डालियों को नष्ट कर दिया। उसने क्या कर दिया, मद के कारण, मतलब कि उस जो हाथी था उसको अपने शरीर का मद था, गुरूर था, तो उसके कारण उसने क्या कर दिया, पेड़ की सारी डालियों को नष्ट कर दिया, तोड़ दिया। अतः अंडानी अपि नष्टानि। तो क्या हो गए, सारे अंडे नष्ट हो गए। जिस पर चटका के अंडे रखे हुए थे, चिड़िया के अंडे रखे थे, वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो चटका युगलम कतारंदनम आराध्यवत रोधन श्रुत्य तयो मित्रम कष्टभेद का पक्षी आगता। चटका का जोड़ा करुण कंदन करने लगा, मतलब कि चहचहाने लगा। रोना सुनकर उन दोनों का मित्र कष्टभेदक कठफोड़वा पक्षी आया। स उक्तवान रोदनम अलम। उसने क्या किया, फिर वह बोला रोने से कुछ नहीं होगा। तेन उक्तम सा ये बुद्धिमान या मतम गतम चाना चित्यति। चटका ताम अवबत ऐसा मजगत्ता हंतव्या अन्यथा ऐसा सर्वान् पशु पक्षी पदानां नाश्यन्ति कष्टभेदा अवबत अहम स्वमित्रं माछिकाम अनयामि कदाचित स गजम हंतुम उपायम चित्तेत। उसने कहा रोने से कुछ नहीं होगा। तुम उसने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो मरे हुए और बीते हुए की चिंता नहीं करता। वह क्या कह रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो मरे हुए और जो बीत गया उसकी चिंता नहीं करता। चटका उससे बोला, इस मतवाले हाथी को मार दिया जाना चाहिए, नहीं तो यह सभी पशु पक्षियों एवं पेड़ों को नष्ट कर देगा। तो कठफोड़वा पक्षी बोला कि मैं अपनी मित्र मक्खी को लाता हूँ, मैं अपनी मित्र मक्खी को, जो उसकी मित्र थी मक्खी, उसको लाता हूँ। वह हाथी को मारने का उपाय सोचेगी। वह क्या कहता है, मक्खी को मारने का उपाय सोचेगी। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ। स गत्वा माछिकां नियुध्यत यत् मम चटका मित्रस्य गृहम् एकेन मत्तगजेन निष्ठवान। तो वो क्या कहती है, इसका अर्थ होता है, उस कठफोड़वा ने जाकर मक्खी से निवेदन किया, जो अपने मित्र को बुलाने गया था, उससे निवेदन किया कि मेरी मित्र चटका के घर को एक मतवाले हाथी ने क्या कर दिया, नष्ट करिए। तस्य वधाय सहाय हेतु सहायता करेतु। तो तुम उसकी क्या करो, सहायता करो। उस हाथी के वध के लिए तुम मेरी सहायता करो, मारने के लिए मेरी सहायता करो। माछिका अवबत। तो माछिका बोली, जो मधुमक्खी थी वो बोली,
यत् मित्रम एवं मित्रस्य कार्य साध्यति। वो बोली कि मित्र ही मित्र का कार्य सिद्ध करता है। मित्र ही क्या करता है? मित्र का सिद्ध कार्य सिद्ध करता है या पूरा करता है। माचिका तदा स्वमित्रम चतुर्मांडुकाम उपायम दृष्टिवार। तो वो क्या कहने लगी? तब मक्खी ने अपने मित्र चतुर्मेढक को से उपाय पूछा। देखो इसमें जो एक पक्षी था, कौन सा था वो? कठफोड़वा। उसकी मित्र कौन थी? मक्खी थी। और मक्खी का मित्र कौन था? एक मेढक, है ना, जिसको क्या बोला है इन्होंने? मांडुका। तो उसने अपने चतुर्मेढक से उपाय पूछा, उसका जो मित्र था उससे उपाय पूछा। तो मांडुका क्या कहता है? मांडुका उक्तवान एकीभूता दुर्लभा अपि सबलम शत्रु हंतो शक्नुवन्ति। मेढक बोला एक होकर दुर्लभ लोग भी बलवान शत्रु को मार सकते हैं। उसने क्या बताया? एक होकर, हम सभी एक हो जाएंगे तो हम इस बलवान व्यक्ति को भी क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं। तव सर्वे मिलित्वा एक योजना निश्चिता। वो क्या कह रहा है? सभी मिलकर एक योजना बनाएं, सभी मिलकर एक योजना बनाएं। सर्वेषां दैत्व वितरितां तदनुसारां मध्ये माचिकाया गजस्य कर्णो वीणावादनं कृतवान। उन्होंने सभी की जिम्मेदारियां बांटी, अपनी अपनी जिम्मेदारियां उन्होंने ले ली। फिर जिसके अनुसार दोपहर में मक्खी द्वारा कानों में, हाथी के कानों में क्या बजाया गया? बीणा बजाया गया। तो मक्खी तो भिन भिन कर सकती है, तो उसने क्या किया? मध्य माछिकाया गजस्य कर्णो बीणावादनम कृतम। उसने मध्य में, दोपहर के समय हाथी के कानों में क्या बजाई? बीणा बजाई। एतेन गजानय मिलित्य बीणावादन मुग्ध अवबत। इसका अर्थ होता है इससे हाथी आँखों को बंद कर कर बीणा बजाने से मोहित हो गया। मोहित हो गया, उसमें वो रम गया। उसके जो बीणा बज रही थी, भिन भिन की आवाज़ आ रही थी, उसमें वो क्या हो गया? मोहित हो गया उससे। तदावत एव कष्टभेद का तस्य नये चतुर्प्रहारेण व्यनशत् अनन्तरं यत्र महान् पंका आसीत् तत्र मांडुका ध्वनिना तं जलं पातुम् आकर्षितवान। तो उसने हाथी को क्या कर लिया? तभी फटकफोड़ पक्षी ने उसकी आँखों में चोंच मारकर नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? उसकी आँखों को नष्ट कर दिया। जब वो मक्खी उसके कानों में बीड़ा बजाने लगी, भिन भिन करने लगी, तो हाथी क्या हो गया? मोहित हो गया। मोहित हो गया तो जो फटकफोड़ पक्षी था उसने क्या किया? उसकी आँखों में, हाथी की आँखों में चोंच मार दी, जिससे उसकी आँखें क्या हो गई? नष्ट हो गई। उसके बाद क्या किया उसने? जहाँ बहुत कीचड़ था वहाँ मेढक ने आवाज़ करके उस हाथी को जल पीने के लिए बुलाया। जहाँ पे क्या था? बहुत ही कीचड़ था, तो उसने आवाज़ लगाकर हाथी को बुलाया। देखो ये लिखा है तत्र मांडुका ध्वनिना तम जलम पातुम आकर्षितवान। तो मेढक ने अपनी आवाज़ लगाई, ध्वनि की, और उस हाथी को कीचड़ में पानी पीने के लिए बुलाया। अंधा गजा तस्मिन पंखे पतित मलक्षत। तो वो हाथी कहाँ चला गया? वहाँ पर जल पीने के लिए चला गया और कीचड़ में फंस गया। क्या हुआ? और वो कीचड़ में फंस गया। तब क्या हुआ? एवं तयो क्षीण बुद्धिया एक बलेन चा मजगता मारिता आत्मनो वनश्चारक्षणम कृतम। तो इसका अर्थ उसी प्रकार सबके द्वारा तेज बुद्धि से मिलकर वह हाथी को मार डाला। वो हाथी पानी पीने गया कीचड़ में और उसमें गिर गया, फंस गया, तो वो मर गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए? एकता में रहना चाहिए। तो उस तेज बुद्धि वाले हाथी को सभी ने मिलके मार डाला। किसने? वो चटका जो चिड़िया थी, और फटकफोड़ जो उसका एक पक्षी था, वहाँ पे रहता था पेड़ पर, और उसके मित्र थे। कौन थे? माछिका और मांडुका। मेढक और मक्खी उनके मित्र थे। तो सभी ने एकजुट होकर मिलकर क्या कर दिया? हाथी को मार दिया। अपने एवं वन की रक्षा करनी चाहिए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपने और अपने वन की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।